हेलो दोस्तों, आपके चैनल मैथ सीखेंगे पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का तीसरा दिन है और आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन, है ना। तो समय को वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है राम्स इनकम इज 2.5 मोर देन श्याम्स इनकम। बाय व्हाट परसेंटेज इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कह दीजिए कि एकदम वाहियात क्वेश्चन है ये। आइए देखिए इसको कैसे हम लोग खत्म करेंगे। ये बोल रहा है सबसे पहले राम्स और श्याम, है ना। 2.5%, यहाँ पर सही कर लीजिएगा क्वेश्चन, 5% मोर होगा, 2.5% मोर, है ना। देखिए सबसे पहले बस कुछ नहीं करना है, जितने लोग हैं उनका आप नाम लिखिए, राम और श्याम। और एक बात ध्यान देना है कि जिनका सैलरी या इनकम कुछ भी अगर हाइट वेट, है ना, एज कुछ भी मोर देन या लेस देन बोलता है, उनका आपको मानना ही नहीं है, उनका आपको एज्यूम या लेट नहीं करना है। और सबसे पहले 2.5 है, इसको हम लोग परसेंटेज में, सॉरी 2.5% इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2.5% है, 2.5 मीन्स क्या होता है, सीधा सीधा हम लोग इतना छोटे तो है नहीं, 5/2 होता है। बदलेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी सीधा सीधा 5 से 1 कट जाएगा 20, 1/40। ये देखिए रफली हम कर रहे हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात होना नहीं चाहिए किसी को। ये 1/40 हो जाएगा। अब देखिए किसका सैलरी ज्यादा है, राम का ज्यादा है। जिसका ज्यादा या कम बोलेगा हमको उसका नहीं मानना है, हमको किसका मानना है, जिसका नहीं दिया जाएगा। मैंने राम का ज्यादा बोल रहा है तो हम किसका मानेंगे, श्याम का मानेंगे। अगर श्याम का ज्यादा बोलता तो हम राम का मानते। ठीक, देखिए तो राम से इनकम में कितना है 2.5 मोर, तो हमें मानना है किसका, श्याम का मानना है। श्याम का कितना मानेंगे, 40 मानेंगे। और 40 का 2.5% कितना होगा, 1 होगा, यानी ये इसका ज्यादा है। ठीक, अब हमको बताना है कि बाई व्हाट परसेंटेज इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम, यानी श्याम का जो इनकम है वो राम की इनकम से कितना कम है। तो पहले ये देखिए कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 1, यानी क्वांटिटी में अगर देखें तो हमको पता चल गया कि 1 कम है। लेकिन हमको क्वांटिटी नहीं, हमको परसेंटेज बताना है ना। तो परसेंटेज बताना है तो डिफरेंस जो आता है वो ऊपर रहता है और बेस हमारा दैन के बाद क्या है, दैन के बाद राम। राम कितना है 41, 1/41 मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आ गई बात। अब देखिए अब हमको क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर निकालना ही नहीं है, हमको बस स्मार्ट अप्रोच करना है। कैसे, देखिए 41 है, सीधा सीधा इसमें डिवाइड देंगे, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना, यानी 123, जो कि 100 से क्या है ज्यादा, इसका मतलब डिवाइड जाएगा ना। डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 41 2 जा। अब देखिए 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट कुछ कुछ आने वाला है, क्या आने वाला है, 2 पॉइंट कुछ कुछ आने वाला है। हमको पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। 2 पॉइंट किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, सीधा लगाइए, खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इफ एन एम्प्लॉयज इनकम इज 72,000, द अमाउंट he spends is 40% higher than his saving, therefore its saving is। जैसा कि हम लोग ये फार्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है। तो यहां पर बोला गया है कि 40% क्या है, 40% हाइयर यानी ज्यादा है, किससे, सेविंग से। सबसे पहले ये देखिए कि 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 40% का 2/5। हमें किसका किसका रेशियो दे रखा है, सेविंग का, सेविंग और स्पेंड्स मीन्स एक्सपेंडिचर, इसको समझ जाइएगा, है ना, एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अब देखिए सेविंग क्या ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका मतलब सेविंग हमको मानना पड़ेगा। सेविंग क्या मानेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 7। और जबकि इनकम हमें क्या पता है, सेविंग और एक्सपेंडिचर को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है ना। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 हमारा इनकम हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा तो इनकम हमारा 12 रुपीज आ गया, 12 यूनिट आ गया, है ना। जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है कि 72,000 है। तो 72,000 12 का वैल्यू 12 से डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्या पूछ रहा है, सेविंग देयरफॉर,
विद सेविंग, सेविंग पूछ रहा है तो सेविंग कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, 12 से ये 6,000, 6,000 इंटू 5 इक्वल टू 30,000, खत्म। क्लियर है ये? आइए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। जैक गॉट 35% मार्क्स which were 20 more the passing marks. Find the percentage of passing mark required to pass. यानी हमसे पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत होगी, है ना। अब देखिए बस इसमें कुछ नहीं करना है, जिसको जितना परसेंट से फेल हो रहा है उसको उतना ही परसेंट दे देना है। जो जितने नंबर से फेल हो रहा है या जितना प्रतिशत से फेल हो रहा है उसको उतना ही हमको दे देना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए जॉन का, अच्छा एक काम करिए, जैसे मान लीजिए कि हमको एग्जाम देने हैं, 100 में से हमको 33 मार्क्स लाना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी कारणवश या पढ़ने में अच्छे नहीं है तो हमको मिला 30 नंबर, 30 मार्क्स मिला, तो उसको पासिंग मार्क कम से कम पास होने के लिए हमको कितने चाहिए, 3 नंबर और चाहिए होंगे, यानी 3 और हमको रिक्वायर्ड नंबर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अब देखिए पासिंग मार्क जो हमारा होगा, पासिंग मार्क तो ऑल स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, सेम होता है, यानी जॉन के लिए भी वही होगा और जैक के लिए भी सेम होगा पासिंग मार्क, है ना, दोनों के लिए सेम होगा। तो अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, जॉन को कितना मिला 20% मिला, कितने नंबर से फेल हुआ है, मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, 10 मार्क्स से फेल हुआ है, हमको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा सीधा 10 नंबर और दे दो और पास करा दे। 10 नंबर मैंने जॉन को दे दिया, अब ये क्या हो गया, पासिंग मार्क, कम से कम पास तो हो ही गया है। अब वही बात करते हैं हम लोग जैक की। जैक को मिलता है, देखिए 35% मिलता है, 35% मिलता है, जो कि विच वेयर 20 मोर द पासिंग मार्क, जो कि पासिंग मार्क से 20 ज्यादा है। तो इसमें से हमको क्या करना है, पासिंग मार्क लाना है, 20 नंबर हटा दीजिए। जिसको जितना कमी हो रहा है उतना दे दो, जिसको जितना ज्यादा है, जितने नंबर से पास हो रहा है सब उतना ले लो, पासिंग मार्क आ जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। एक तो तरीका ये है, 20% को उधर भेजिए, 20% को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का भी सीधा जाकर के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इक्वल टू ये 20% उधर जाएगा 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा 15%, यानी 15% का वैल्यू कितना है 30 है। हमको चाहिए पासिंग मार्क। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फुल मार्क्स निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स निकालते हैं और उसके बाद जाकर के पासिंग मार्क को परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करते हैं। हमको नहीं करना है, हमको स्मार्ट तरीका करना है। अब देखिए 30 है, ये 15 से कट के कितना हो गया 2, यानी यहाँ पर बचा 1% का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है, हम लोग इसको 10 कर सकते हैं कैसे, अगर 5 इधर से मल्टीप्लाई कर दे, इधर 10 और इधर 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी 10 का नंबर हमको हर 2 नंबर पर 1% ऐड होगा। ये 10 का वैल्यू चाहिए, 20% तो पहले से मौजूद है, परसेंटेज में ही है, इसको परसेंटेज में बदले, तो इसको अगर दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5% और ये 5 2 10 बन जाएगा, ठीक। तो 5% का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। 10 का वैल्यू 5%, पासिंग मार्क निकाला है, देखो पासिंग मार्क निकालना है, पासिंग मार्क कितना है 20% प्लस, और ये 10 को अगर परसेंटेज में बदलेगा तो 5% आ जाएगा, जोड़ दीजिए इसको 25%। जरूरी नहीं है कि इसको हम यहीं से कर सकते थे, इसको हम यहां से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको 20 लाना होगा। 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे 10 इधर और 10 इधर, तो 10 यहाँ पर 10% हो जाएगा, 35% माइनस 10% इक्वल टू 25%, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। बोल रहा है इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीज बाय 11% देन द टोटल डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन एज। करने का मतलब ये है ना, किसी सर्कल का रेडियस जो है वो 11% क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का कमी या परिवर्तन आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है पाई आर का स्क्वायर।
देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जो कांस्टेंट है उनको हमको देखना ही नहीं है, जो वेरिएबल है उनको हमको देखना है, यानी आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। क्लियर है ये। अब देखिए 11% का मतलब क्या हुआ, है ना, 11%, यानी 11% कम होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर 11%। तो यहां पर हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। और यहाँ पर x प्लस वाई ये हमारा सक्सेसिव है ना। और यहाँ पर होता क्या है कि हमारा 11% दोनों के लिए ही सेम होगा, क्योंकि 11% घटाएंगे देन रिजल्ट जो आएगा फिर 11% क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो सिंबल हम माइनस का यूज करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का यूज करेंगे। क्लियर। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस का 11% यहां से हो जाएगा माइनस 11%। ठीक। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर प्लस माइनस सपोज कर लीजिए, यहां पर -11 इंटू -11 अपॉन में 100, इसको ऐड करिए माइनस का 22%। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी यहां पर हम क्या लेंगे, प्लस कितना लेंगे, 11 का स्क्वायर सभी को याद होता है 121/100। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस का 22%, -22%, ये क्या होता है, देखिए एक के आगे 2 जीरो, बस पॉइंट बैठाइए, 2 डिजिट पर। हाँ, प्लस में कितना आ जाएगा 1.21, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं घटाइएगा तब भी हमको पता है यहाँ 1 है, तो यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है, इधर 0.0 लगाइएगा, 9 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसको घटा करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ही आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 years ago, 2 साल पहले, the population of a town was 9487,500, है ना। Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 8%. The present population of the town is। देखिए यहाँ पर 2 साल पहले का यहाँ पर पॉपुलेशन दे रखा है, और पॉपुलेशन उस टाउन का क्या हो रहा है कि हर साल 8% की रेट से डिक्रीज हो रहा है। हमको प्रेजेंट में बताना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 8% है, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सबको याद होना चाहिए, 2/25, इसमें कोई शक नहीं है ना। 2/25 डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेजेंट में कितना है 25 है, कम होके कितना हो रहा है, पहले 25 था, अब कम करके हो रहा है कितना 23 हो रहा है। 2 साल पहले है, 2 साल पहले हमको 2 बार पीछे जाना पड़ेगा, 25, 23। 2 साल पहले 625 था, 8% डिक्रीज होने के कारण 23 to 23 कितना हो जाएगा 529, 23 ऑफ स्क्वायर 529। क्लियर है। अब देखिए ये प्रेजेंट एज हो गया और ये 2 साल पहले का एज हो गया, लेकिन एक्चुअल में बोला गया है 2 साल पहले, जो 2 साल पहले कितना था 625, एक्चुअल में इतना था, है ना। तो 9487,500 डिवाइडेड बाई 625, पूछा है किसका 529, प्रेजेंट पॉपुलेशन 529। इससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए जिसका वैल्यू दिया होता है उससे डिवाइड देते हैं, और जिसका वैल्यू पूछता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इतना बात दिमाग में आप फिट कर लीजिए। इसको अगर 625 से इतना में डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 5180, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 80, 30, 220, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप खुद से कर सकते हैं, इसको हम इतना बेसिक नहीं जा पाएंगे, सॉरी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, है ना। 80, 30, 220 हो जाएगा। 80, 30, 220 ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In a company, all employees are getting equal wages if the number of employees are increased by 20% and their wages per head are decreased by 18%. What is the percentage decrease in total wages? है ना। देखिए सक्सेसिव सभी लोग पढ़ चुके हैं। देखिए बोल रहा है ये कि एक कंपनी में एम्प्लॉय जो है गेटिंग इक्वल वेजेस if the number employees are increased by 20%। पहले तो 20% इंक्रीज किया गया, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 से
6, 5 का भी 20% 1, 5 से 6 बढ़ाया गया। उसके बाद बोल रहा है उसके बाद हेड आर डिक्रीज। हेड, एक बात बताइए, हेड डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉइज का नंबर ही घटाया जा रहा है। जैसे सबके पास एक एक हेड होते हैं, है ना, एक हेड घटा मतलब एक लोग गायब। बाई 18%, 18% को अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा 18% को, तो 9/50 आ जाएगा। यानी कि 50 से कितना हो गया, 9 कम 41 हो गया। क्लियर? ये हमारा रेशियो मेथड हो गया, है ना। ये 2 से कट जाएगा 25, 2 से कट जाएगा 3, 25 5 जा 125। रेशियो कितना हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123, है ना। देखिए पहले क्या था, 125 था, 2 बार सक्सेसिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के बाद अब ये जो प्रेजेंट में उनका एम्प्लॉइज का नंबर है वो 123 हो गया। कितना घटा, 2। पहले ये देखिए, पहले 125 था, अब 123 हो गया। इसका मतलब 2 का कमी हुआ है। तो पहला आंसर तो हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, तो 2 अपॉन में पहले कितना था, 125 था, 1 अपॉन में 125, परसेंटेज में बताना है 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, 25 टू कैंसिल कितना, 5 टाइम्स, एंड 25 टू कैंसिल बाय 4। ओके, 5 का इसमें डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 0, 2 इंटू, या इसी में देखो कहीं पर भी दे सकते हैं, 2 इंटू 4 में हम दे रहे हैं 0.8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 16 हो जाएगा, 1 डिजिट ऑफ पॉइंट 1.6। अच्छा ये क्या होगा, 125 से 123 होगा, 1.6%। पूरा आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा, 1.6% डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नंबर 7 की ओर आते हैं। बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पी रिसीव्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड क्यू वॉन बाई इतना वोट्स, 20% people did not cast their vote. If 10% of the votes cast were found invalid, what is the total number of the votes registered in the poll booth? कहने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्शन में दो लोगों के बीच में P और Q, P को मिलता है 42% ऑफ द वैलिड वोट्स, नहीं जितने वोट डाले गए हैं उनका 44% टोटल का। Q वॉन बाई इतना, क्यों इतने वोट से क्या हो जाता है, जीत जाता है। 20% पीपुल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, और 20% क्या करते हैं कि वोट नहीं देते हैं। इफ द 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वेयर फाउंड इनवैलिड, और 10% क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर इन द पोल बूथ, तो पोल बूथ में टोटल कितने वोट्स रजिस्टर किए गए थे ये हमको बताना है। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं टोटल वोट्स 100। ठीक, 100 में अब यहां पर देखिए कि 20% क्या है, पीपुल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 20% ने वोट नहीं दिया। 20% अगर नहीं दिए तो 100 का 20% 20, 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी 80 लोग वोट दिए, है ना, 20 लोग वोट दिए ही नहीं। इफ 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वेयर फाउंड इनवैलिड, और 10% क्या हो जाता है, इनमें से इनवैलिड हो जाता है। तो 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा, एक जीरो हटा दे 8 होगा, और माइनस 8 करके कितना आ जाएगा, चलिए यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं, 72 हो जाएगा। यानी 72 हो जाएगा, और 72 यानी यहां पर वैलिड वोट टोटल कितना दिया गया वोट 72, और इनका 42% किसको मिलता है, पी को। एक तरफ पी को रख लेते हैं और एक तरफ क्यू को रख लेते हैं। पी को मिलता है 72 का 42%। क्लियर? अच्छा क्यू को कितना मिल जाता है, तो 72 का ही मिलेगा इसको भी। कितना, इसको अगर 42% मिला बचे 58% इसको मिलेगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए क्या होता है कि क्यू क्या करता है, क्यू जीत जाता है कितने वोटों से। अगर यहां पर बात करें तो 72 का 16%, 58 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 16% से जीत जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्चुअल में वो कितने से जीत जाता है, तो इतने से जीत जाता है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इतने से जीत जाता है ना।
यानी कि हम पहले ही हम बोल चुके हैं जिसका वैल्यू दिया है उसे डिवाइड करते हैं, यानी 4536000 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई बाई 16, है ना, मल्टीप्लाई बाई 16 से डिवाइड करेंगे। और 100 टोटल वोट का नंबर पूछा गया है, तो टोटल हमने कितना माना, 100 माना, 100 से करेंगे। क्लियर? देखिए 72 से इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो ये कुछ 63,000 बार में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर इससे डिवाइड देंगे, है ना, इससे डिवाइड अगर देंगे तो 39375 और एक डिजिट पर पॉइंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। इतने बार में ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 63,000। जब ये डिवाइड होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो यहाँ पर आकर के लग जाएगा, यानी 39375 पॉइंट हट करके एक जीरो आ गया। इतने वोट उस पोल बूथ में रजिस्टर्ड थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड देन increased by 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the increase or decrease percent in the original number nearest to an integer? देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमसे पॉइंट में ये आंसर नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, इंटीजर में, यानी नियरेस्ट बताना है, इंटीजर नंबर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी कुछ देर पहले इसी क्लास में मैंने ये फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ना, एक बार बढ़ाया गया फिर घटाया गया, या फिर पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया। बस हमको देखना है इंक्रीज के लिए पॉजिटिव और डिक्रीज के लिए निगेटिव, हमको सिंबल का यूज करना है। ठीक, अब देखिए पहले एक नंबर को क्या कह रहा है, 12% इंक्रीज किया गया एंड देन इंक्रीज बाई 23%। जो रिजल्ट आया फिर से 23% उसको इंक्रीज किया गया, तो उसके लिए दोनों के लिए इंक्रीज, दो के लिए फार्मूला है, दो का करेंगे, फिर दो का जो रिजल्ट आएगा वो 3 पर उसको भी यूज कर लेंगे। एक्स का वैल्यू कितना, 23 प्लस इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वाई कितना आ जाएगा, एक्स 12 है, पहले 12 है, पहले 12% लेंगे, प्लस में 23% लेंगे, प्लस दोनों प्लस होगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 12 इंटू 23 अपॉन में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 35%। ये भी हमारा, एक काम कर लो ना, इसको पूरा पूरा परसेंटेज में रखो, खत्म करो इसको, बार बार लिखने का कहानी बंद करें परसेंटेज में, है ना, इस तरीके से होता ही है। तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, 12 2 जा 24 प्लस 3 26 अपॉन में 100, है ना। तो इसको 35%, इसको अगर डिवाइड देंगे 2 डिजिट पर पॉइंट, यानी 2.76 कितना हो गया, 37.76% हो गया, अगर इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज हमने देखा तो। अब देखिए इसको एक काम कर लो, इसको करेंगे क्या हम कि नियरेस्ट इंटीजर नंबर लेंगे। ये देखिए 0.5 से ज्यादा है, आगे बढ़ जाए, यानी इसको पूरा पूरा 38% मान के चले। अब उसके बाद 34% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 34% डिक्रीज हो रहा है। आइए यहां से इसको कर देते हैं, है ना, 38% है ये क्लियर। अब उसके बाद आते हैं 34% के साथ, तो 38% तो हमारा प्लस में है इसलिए प्लस लेंगे, और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए -34%। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो एक काम कर लो ना, यहां पर मान लो प्लस ही है ना, तो 34 इंटू 38 इंटू माइनस का 34 अपॉन में 100। एक काम कर लो भाई, एक अगर इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है तो सीधा सीधा एक प्लस में होगा एक माइनस में, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सीधा सीधा माइनस आ जाएंगे। ये बार बार लिखने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा माइनस करिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ठीक, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा
आइए यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क हम लोग कर लेते हैं। 38 इंटू 34, 4 8 जा 32, 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 152, 3 8 जा 4, 3 3 जा 9 2 11, 2 5 9 हो गए तो 12.92 आ गया, माइनस 12.92 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करिए, 4 माइनस 12.92, इसको क्या मान के चलेंगे, 0.92 है, यानी किसके आसपास है, 13 के आसपास है ना। 4 माइनस 13, यहां पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 13, माइनस का 9%, माइनस का सब में परसेंटेज भाई लगाते जाना है ना, माइनस का 9%, क्या होगा, माइनस में आ रहा है डिक्रीज होगा, प्लस में आता इंक्रीज होता। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 9% 9% इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, 9% डिक्रीज है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। बोल रहा है 3 years ago Raman's salary was 45,000. His salary is increased by 10%. 8% and 20% is first, second and third year respectively. Raman's present salary is 83,160. What is the value of A? देखिए इसको हम लोग रेशियो मेथड से बिल्कुल खत्म कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10 मीन्स 10 से 11 है ना। ए परसेंट के लिए मान लेते हैं दूसरे साल में कि एक्स से कुछ वाई हो जाता है, यानी पहले एक्स था और इंक्रीज होकर के कितना हो गया, वाई हो गया। 20% थर्ड ईयर में, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/5 मींस 5 to 6। क्लियर है ये। अब देखिए उसका सैलरी कितना था, इसको रेशियो निकाल लेते हैं, इसको कट जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 5 5 ये हो जाएगा 25x और रेशियो यहां से कितना हो गया, 33y हो गया। अब हमको निकालना है देखिए x और y का वैल्यू, समझ में आ गई बात, x और y का वैल्यू। अब देखिए x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर बोला गया है कि 3 साल पहले जो एज था उसका सैलरी था 25x था और 3 साल के बाद ये 10%, 8%, 20% सक्सेसिवली इंक्रीज होने के बाद 33y हो जाता है। ठीक है, तो पहले सैलरी कितना था, 45,000 था, मींस 25x, यहां से देखिए 25x इज इक्वल टू 45,000। क्लियर है यहाँ तक। 25 से 5 से कराइए इसको, 5 to 900, 5 to 1800, यानी x का वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ गया, 1800 आ गया। इसको हम लोग राउंड कर, ठीक। अब आते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू देखिए अभी जो प्रेजेंट में है वो 33y है और प्रेजेंट में एक्चुअल में कितना है, 83,160 है, तो 33y इज इक्वल टू 83160, ये हो जाएगा। देखिए 11 से घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 11 से इसको घटाएंगे, 11 से बन जा है ना, 6 1 5 और 6, कुछ इतने बाद में ये कट जाएगा। अब आइए इसको 3 से घटा दी, ये 25 और ये 20, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2520, x और y का वैल्यू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए x यहाँ पर आएगा और y यहाँ पर आ जाएगा। हमको a का परसेंटेज बताना है, a का वैल्यू बताना है, यानी परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट ये इंक्रीज हुआ है। समझ में आ गई बात। तो 20 ये कितना हुआ भाई, 1800 से यहाँ पर देखिए 1800 से कितना हो गया है, 2520, ये हो गया है ना। देखो 5 7 2 9, ये 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, 900 से के बार में कटा 200, ये 9 से कटेगा के बार में, 9 2 जा 18, 7 8 280 है ना। 10 to 10 कैंसिल हो गया, ये यहीं पर हो सकता था। अब इसको काटा है, ये 4 से कटेगा 5 बार में और 4 से कटेगा 7 बार में। इसका मतलब 5 से कितना हो गया, 7। यहाँ पर x का वैल्यू 5 है तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को, 5 x को और 7 y को। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, x यानी 5 पर बढ़ा, 2/5 इंटू 100। सीधा सीधा हम लोग जानते हैं 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 40%। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 40% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आइए ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना। ए वुमन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम
increases by 18% and expenditure increases by 24%, then the percentage increase in her saving will be। जैसा कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में हम ये फार्मूला ही हम बता चुके हैं क्या कि इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के होता है। ये पीछे हम लोग फॉर्मूला बता चुके हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ए वुमन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हर इनकम, यानी स्पेंड मींस एक्सपेंडिचर, ऑफ हर इनकम मींस इनकम, है ना। अब देखिए ये इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का ये रेशियो दे रखा है। अगर हमारा इनकम 3 है तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर हमारा 2 का हो रहा है, तो सेविंग हम कितने का करेंगे, 1 का करेंगे। 3 यूनिट हमारा इनकम है, 2 यूनिट हम खर्च कर रहे हैं, तो 1 यूनिट बचा रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हर इनकम इनकम इंक्रीजेस बाय 18% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 24%। हमको एक्सपेंडिचर को 24% इंक्रीज करना है और इनकम को 18% इंक्रीज करना है। तो हम लोग इस डाटा को लेकर के, इस रेशियो को लेकर के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हम लोग कर पाएंगे। लेकिन क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट में चला जाएगा, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो 18% इसको हम इंक्रीज करने के लिए करेंगे क्या, हम लोग इसको 100 के फॉर्म में क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। अगर ये 300 है, 000 से ये परसेंटेज कटेगा, 83 या 54, यानी हम इनकम जो है 18% इंक्रीज करेंगे तो 354 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर को अगर हम 24% इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 2 248 हो जाएगा। अब वही बात करें सेविंग का, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 354 माइनस 248, घटाइए 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी पहले जो सेविंग था वो हमारा 100 था, अभी कितना हो गया, 106 हो गया, यानी कि 6 का हो गया, है ना। कितना हो गया इंक्रीज, 6 हो गया। तो 6 अपॉन में 100, इसको देखिए 100 के लिए कुछ नहीं करना है, जितना डिफरेंस आता है वही हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट होकर 100 to 100 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 6% हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर देखिए समझने में कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को अगर परेशानी होता है तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में बताएंगे, हम उस पर काम करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, है ना। और इन सारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल मैथ सीखेंगे को जरूर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।